आज हम इंटरनल कंट्रोल के बारे में बात करेंगे। What are internal controls? Internal controls are the mechanism, rules and procedures implemented by a company to ensure the integrity of financial and accounting information, promote accountability and prevent fraud. Besides complying with laws and regulations and preventing employees from stealing assets or committing fraud, internal controls can help improve operational efficiency by improving the accuracy and timeliness of financial reporting. Internal control डिसिप्लिन है, रूल है, रेगुलेशन है। यदि हम सामान्य बात करें तो इंटरनल कंट्रोल एक ऑब्जेक्टिव है। इंटरनल कंट्रोल का एक ऑब्जेक्टिव है। यदि हम देखें, यदि आप किसी एग्ज़ाम को फाइट कर रहे हैं तो उसके लिए आपने भी अपने जीवन में ये टारगेट सेट कर रखा होगा कि मैं अब टीवी नहीं देखूंगी, मोबाइल नहीं यूज़ में लूँगी, मुझे जल्दी उठना होगा, मुझे इतने समय में अपना चैप्टर कंप्लीट करना होगा। तो ये सभी एक तरह से देखा जाए तो कंट्रोल ही है। इसी तरह से किसी कंपनी में या किसी बिज़नेस में या किसी फैक्ट्री में मैनेजमेंट के ऊपर ये डिपेंड करता है। मैनेजमेंट ही एक भी है जो उस बिज़नेस को या कंपनी को इंटरनल उस पर कंट्रोल करता है। हम ये देखें कि इंटरनल कंट्रोल जो है वह किस तरह से वर्क करता है। तो इंटरनल कंट्रोल सामान्य भाषा में देखें तो कंट्रोल जो है वो नियंत्रण है, हिंदी में जिसका अर्थ नियंत्रण है। तो किसी भी कंपनी बिजनेस के अंतर्गत यह कंट्रोल मैनेजमेंट के थ्रू लगाया जाता है। मैनेजमेंट ही उसका कंट्रोल करता है, मैनेजमेंट ही पूरा उसका संभाल करता है किसी भी कंपनी या बिज़नेस को। कोई भी पॉलिसी, कोई भी एक मेथड, कोई भी एक तरीका कंट्रोल में शामिल है या इंटरनल कंट्रोल में शामिल है। जैसे यदि हम एक उदाहरण देखें तो यदि एक सेल्स प्रोसीजर किया जा रहा है तो उस सेल्स प्रोसेस को अलग अलग चीज़ों से होकर गुजरना पड़ रहा है। जैसे सबसे पहले रिसीविंग सेल्स ऑर्डर्स फ्रॉम कस्टमर, हमें कस्टमर से सेल्स ऑर्डर की प्राप्ति हुई। उसके बाद में चेकिंग ऑफ इन्वेंट्री को चेक किया जाएगा। उसके बाद में ये देखा जाएगा कि क्या उस सेल्स की जो प्राइस है और जो मास्टर लिस्ट में जो प्राइस है क्या वह मैच होते हैं। उसके बाद देखा जाएगा कि क्रेडिट जो दिया जा रहा है, क्रेडिट जो दिया जा रहा है उसकी वर्दनेस क्या है, क्रेडिट सेल्स कितना दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति को उधार दिया ही जा रहा है, लाखों करोड़ों का उसका उधार दे दिया जाए, ऐसा नहीं है। उसकी एक समय सीमा है, जो ये समय सीमा उसकी एक सीमा जो तय कर रखी है उधार देने की कि भाई 1 लाख तक उसको उधार दिया जाएगा या 2 लाख तक उसको उधार दिया जाएगा। तो ये जो तय की गई सीमा है वही इंटरनल कंट्रोल है। अब इसी प्रोसीजर को आगे हम देखें, क्रेडिट सेल्स के बाद में उसका सेल्स इनवॉइस देखा जाएगा और फिर उसके बाद में गुड्स को, माल को डिस्पैच किया जाएगा।
तो ये एक सेल्स प्रोसीजर इतने सारी प्रोसेस से होकर गुजर रही है और इसकी एक आंतरिक इसका नियंत्रण है या आंतरिक इसका इंटरनल कंट्रोल ही है जिसके माध्यम से ये सेल्स की जा रही है। यदि इस तरीके का आंतरिक नियंत्रण नहीं होगा, इंटरनल कंट्रोल नहीं होगा, तो आगे जाके नुकसान होगा। हो सकता है वो व्यक्ति पैसा नहीं चुकाए, हो सकता है उसके द्वारा उसको जो उधार दिया गया है वो पैसा डूब जाए। तो ये जो चीज़ अपनाई गई है, ये जो प्रोसीजर अपनाया गया है, वह इंटरनल कंट्रोल का ही एक स्वरूप है। उसके बाद में हम ये देखें कि इंटरनल कंट्रोल्स हैव बिकम ए की बिजनेस फंक्शन फॉर एवरी यूएस कंपनी सिंस द अकाउंटिंग स्कैंडल्स इन द अर्ली 2000s इन देयर वैट। और इसके अलावा हम ये देखें कि managers found guilty of not properly establishing and managing internal control face serious criminal penalties। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है टू ऑडिटर्स? कुछ इसकी इम्पोर्टेंस है, तभी इंटरनल कंट्रोल को अपनाया जा रहा है। जो भी पॉलिसी अपनाई जा रही है या जो तरीका अपनाया जा रहा है, यदि वो तरीका सही नहीं है तो हम उस तरीके में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स को थोड़ा सा बदल सकते हैं। जो मैनेजमेंट है या एम्प्लॉइज़ हैं और TCWG के द्वारा ही ये इंटरनल कंट्रोल रखा जाएगा किसी भी बिज़नेस पर, कंपनी पर। इसकी डिज़ाइन जो बनाई गई है वह इम्प्लीमेंट हो रही है नहीं, या इम्प्लीमेंट हो रही है तो क्या वो मेंटेन हो रहा है या नहीं। एंटिटी ने जो ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं क्या वो अचीव किए जा रहे हैं या नहीं, ये सभी चीज़ें इसमें देखना ज़रूरी है। द ऑडिटर्स ओपिनियन दैट अ कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज़ बेस्ड ऑन एन ऑडिट ऑफ द प्रोसीजर्स एंड रिकॉर्ड्स यूज्ड टू प्रोड्यूस दैम। As part of an audit, external auditors will test a company's accounting processes and internal conditions, provide an opinion as to their effectiveness. Internal audits evaluate a company's internal controls, including its corporate governance and accounting processes. They ensure compliance with laws and regulations and accurate and timely financial reporting and data collection, as well as helping to maintain operational efficiencies by identifying problems and correcting lapses before they are discovered in an external audit. Internal audits play a critical role in a company's operations and corporate governance. Now that the Sarbanes-Oxley Act of 2002 has made manager legally responsible for the accuracy of its financial statements। ये एक उदाहरण है इंटरनल कंट्रोल का। यदि किसी बिजनेस कंपनी पर इंटरनल कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो उस कंपनी को आगे परेशानी आ सकती है या उसको किसी बहुत बड़े फ्रॉड का सामना करना पड़ सकता है।